कई बार हमने ऐसा सुना है, आपने जो 3 तरीके के कर्म बताए, आपने कहा विकर्मी सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है जिसमें ना मैं हूँ और जो बस ईश्वर के लिए काम करे। तो ये विकर्मी भी व्यक्ति बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये तो उसके लोग कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि कुंडली ही बताएगी कि भाई आप सही डिसीजन ले पाओगे, सही कर्म कर पाओगे, मैं को त्याग पाओगे भी या नहीं, या वो ईगो रहेगा। ये तो आप जो लेके आए हो ग्रह वो ही बताएंगे, क्योंकि एक दृढ़ प्रारब्ध होता है कुंडली में एक चीज़। अगर दृढ़ प्रारब्ध ही है कि व्यक्ति हो ही नहीं पाएगा तो फिर क्या कर्मों की वैल्यू है। अब अगर हम जन्मपत्री से देखें तो उसमें हमें सब पता चल जाता है। जैसे जन्मपत्री में दशम भाव कर्तव्यों का है, कुछ लोग तो कर्म का कहते हैं पर वो वास्तव में कर्तव्यों का है। मेरी कर्तव्य क्या है जी। हर व्यक्ति को अपने दशम भाव को देखना चाहिए, उसमें आपके कर्तव्यों का पता चल जाता है। कैसे गुरुजी? ये तो बहुत कीमती प्रश्न पूछ लिया आपने। अब दशम भाव में मेष से लेके मीन तक कोई भी नंबर आ सकता है जी। चलिए मेष राशि ले लेते हैं, तो दशम भाव के अंदर मकर राशि आई हुई है जी। और अगर वृषभ राशि लेंगे तो वहां कुंभ राशि है, कुंभ राशि है। अगर मिथुन लेंगे तो वहां मीन है, कर्क लेंगे तो मेष है। एक एक नंबर बढ़ाते जाइए। अब वो जो राशि है उसके स्वामी कौन? अपना लॉर्ड देख लें, उसका लॉर्ड देख लीजिए। जी। मान लीजिए आपका मिथुन लगन है जी। तो वहां पर 12 नंबर लिखा, बृहस्पति लॉर्ड हो गए। तो आपके कर्तव्य गुरु संपर्क संबंधी हैं, ज्ञान के हैं। इस जन्म में ज्ञान के कर्म, अध्ययन, मनन, टीचिंग, कोचिंग और संस्कारों में लीन होना, ये तुम्हारे कर्तव्य बोध हैं। देखिए सीधा पहुंच गए आप, देर तो नहीं लगी। गुरु के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहली बात धर्म का पालन करना, धर्म अर्थ का मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। तो गुरु क्या है? अब वो गुरु किसी भी चीज का भी हो सकता है, वो साइंटिस्ट का भी गुरु हो सकता है, वो पेंटर का भी गुरु हो सकता है। जितनी ललित कलाएं हैं उनके गुरुदेव हैं वो। अब तुम्हारे लगन में आया मिथुन नंबर, अगर दशम भाव का मुझे पता चल गया, कर्तव्यों का बोध हो गया कि मैं कथा करूं, कथावाचक बनूं, रामायण पढ़ूं, गीता के उपदेश करूं, ज्योतिष करूं, आध्यात्मिक चर्चा करूं और जितने भी हमारे संस्कार हैं उनके साथ रहूं, मेरे दशम भाव का गुरु तो यही कह रहा है। फिर वो मीन राशि में है, प्रवाह है वहां पे, धनु राशि में आग्नेयता है और मीन राशि में प्रवाह है। अगर वहां पे मीन राशि है तो प्रवाह है, सरसता है, काव्य है। और धनु है, अगर धनु है आग्नेयता है, उग्रता है। यू हैव टू डू इट, जल्दी करो। अब ये गुरु आक्रामक है, अब ये गुरु क्रोधी है, अब ये गुरु तुम नियमों में नहीं बंधोगे तो तुम्हें आंखों से भी ताड़ित करेगा। मारनी, ताड़ित और मारित में फर्क है। ताड़ित मैंने ठीक नहीं। गुरु की आग्नेयता धनु में है और गुरु की सरसता मीन में है, तो तुम्हें कर्तव्यों का बोध हो गया। अब ये कर्तव्य का पालन कौन करेगा? इस कर्तव्य से तुम्हें सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? तुम जो कर्म कर रहे हो उससे तुम्हें सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? सुख भाव को देख। जैसे लगन से चतुर्थ भाव तुम्हारे शरीर के सुख हैं, ऐसे ही दशम का चतुर्थ भाव लगन, वो तुम्हारे कर्तव्यों का सुख है। अगर दशम भाव में शुभ ग्रह है, अगर दशम भाव में गुरु है, शुक्र है, बुध है या कोई भी ग्रह है, स्वक्षेत्री है, उच्च का है, तो उसका चतुर्थ उसके सुख है। तुम्हारे कर्तव्यों से लगन में अगर शुभ ग्रह आ जाए, गुरु आ जाए, बुध आ जाए, शुक्र आ जाए, तो तुम्हें अपने किए हुए कर्मों से सुख की प्राप्ति होगी। सो सिंपल। और मैं अच्छे कर्म करूंगा या करूंगी, ये कैसे डिसाइड करेंगे? बहुत अच्छी बात करी। जन्म पत्री का जो तीसरा भाव है वो तुम्हारे पुरुषार्थ का है। आई हैव टू डू इट। अब अगर लग्नेश कर्मों को करने वाला स्वक्षेत्री हो, उच्च का हो, उसको शुभ ग्रह दिखते हो, तो वो निर्णय शुभ ही लेगा। और अगर लगन पे
पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो वो दूसरों के द्वारा प्रभावित हो सकता है, वो दूसरों द्वारा छला जा सकता है। पाप ग्रहों के प्रभाव आपको पाप वृत्तियों में डाल देंगे, अशुभ ग्रहों के प्रभाव आपको अशुभता में डाल देंगे, नीच ग्रह के प्रभाव नीचता में डाल देंगे, उच्च ग्रह के प्रभाव उच्चता की ओर ले जाएंगे। और यदि लगन में श्रेष्ठ उच्च के शुभ ग्रह आ गए तो तुम शुभ कर्म करोगे, और अगर नहीं आए, 7th हाउस में आ गए, तो देख तो लगन को रहे हैं, तो तुम बिगड़ने के बाद शुभ हो जाओगे। शुभ ग्रहों की दृष्टियां तुम्हें शुभता प्रदान करती हैं। गुरु की दृष्टि तुम्हें कोई गुरु दे देगी जो तुम्हें बताएगा देखो बेटा ये गलत है। अब ये गुरु कोई भी हो सकता है। शुक्र भी अगर देख लेगा तो किसी श्रेष्ठ स्त्री के माध्यम से तुम्हें शुभता प्राप्त हो जाएगी। अगर बुध उच्च का तुम्हें देख लेगा तो मामा जी के कारण या योग्य परामर्श मिलने के कारण, अच्छे मोटिवेटर स्पीकर के कारण भी तुम्हारा रूपांतरण हो सकता है। अगर शनि की उसकी दृष्टि प्राप्त हो गई तो किसी ज्ञानी वैरागी, किसी संत के द्वारा, या तुम्हें सर्वहारा वर्ग में भी कोई रैदास या कोई कबीर के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उच्च का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अब गुरुजी बात यहाँ पे ये आती है कि मान लीजिए कि किसी के पास वो शुभ ग्रह नहीं है, ना उनकी दृष्टि है, अब क्या उसके कर्म खराब हो गए? यहाँ फ्री विल कहाँ आएगी? नहीं तो पराशर ऋषि जी ने बड़ा हमारे ऊपर कृपा की है, उन्होंने 16 वर्ग बना दिए हैं। चलो मैं आपकी बात को लेके चलता हूं। संतान का सुख गुरुजी मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा? संतान का सुख, पत्नी का सुख, पति का सुख, सेहत अच्छी रहेगी नहीं रहेगी? चलो पहले शरीर की सेहत देख लेते हैं। अगर जन्म पत्री में लग्नेश भी अच्छा नहीं आ रहा, 6, 8, 12 में जा रहा है, त्रिक भाव 6, 8, 12, उपचय भाव 3, 6, 10, 11, त्रिकड़ाय भाव 3, 6, 11, अगर इनमें आ रहा है तो अब क्या करें? तो अब वर्ग कुंडली में जाओ। अगर लगन कुंडली में नहीं मिला तो नवाश कुंडली में देखो। हो सकता है नवाश में कोई ग्रह शुभ का लगन में बैठा हो सकता है नवाश में कोई शुभ ग्रह लगन को देखता हो। अच्छा ये भी हो सकता है कोई शुभ ग्रह लग्नेश को देखता हो कहीं भी। मान लो वो शुभ ग्रह छठे घर में है, मान लो तो आपका लगन का स्वामी छठे घर में है, पाप घर में है, लेकिन 12वें घर में शुभ ग्रह उसे देख रहा है, तो अशुभ स्थान में जाकर भी तुम शुभता को प्राप्त कर लोगे। छठा घर रोग रिपु ऋण का है। अगर लग्नेश छठे में गया है, इसका अर्थ बीमार हो सकते हो, रोग रिपु शत्रुओं द्वारा संतप्त किए जा सकते हो, ऋण कर्जा लेके तुम दुखी हो सकते हो। बट इफ दिस कॉम्बिनेशन किसी शुभ ग्रह द्वारा देखा जा रहा है तो तुम कर्जे से भी मुक्त हो जाओगे, और वो जो शत्रु है वो मित्र भी हो सकता है, और रोग जो है उससे आप निरोगी हो सकते हो। शुभ एस्पेक्ट आप किसी भी पोजीशन में हो, अष्टम भाव में हो, अचानक आई हुई विपत्तियां, अचानक आए हुए कष्ट जिसका आपको पता नहीं है। अगर अष्टम भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि है, अगर लग्नेश अष्टम भाव में है और उस पे शुभ दृष्टि है, अष्टम भाव विदेश का भी है, तो आप विदेश यात्रा या विदेश में जाकर भी किसी श्रेष्ठ गुरु के माध्यम से, अब दृष्टि किसकी है? गुरु की दृष्टि है तो किसी गुरु से, बुध की दृष्टि है तो किसी मित्र से, मंगल की दृष्टि है तो किसी भाई से। जरूरी नहीं आपका ही भाई हो, पड़ोस के मित्र का भी भाई हो सकता है। शुक्र की दृष्टि है तो किसी स्त्री से, शनि की दृष्टि है तो काम करने वाले व्यक्ति से, राहु की दृष्टि है तो विदेशियों से जिनसे तुम्हारे संपर्क ही नहीं है, वहां से भी ज्ञान मिल सकता है।